गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं भानु प्रताप सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो है हम टाइम एंड वर्क के ऊपर बात करने वाले हैं। तो टाइम एंड वर्क को समझाने के लिए मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा पहले, जिससे आपको टाइम एंड वर्क के जो भी सारे डाउट्स हैं वो शायद क्लियर हो जाएंगे। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। मैं क्या गया, एक बार बैंक गया था। तो बैंक के अंदर क्या हो रहा था, सुनने में आया लोन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लोन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है कि भाई पैसा दिया जा रहा है, आप कुछ आसान किश्तों के अंदर उस पैसे को बाद में चुका सकते हो, ऐसा कुछ था। तो लोन मिल रहा था। और तो फिर मैंने मेरे एक फ्रेंड को फ़ोन किया। ही इज़ द काइंडेस्ट पर्सन, स्वीटेस्ट पर्सन फ्रॉम माई फ्रेंड ग्रुप, एंड ही इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक लोन। ओके, तो वो बंदा है, उसका नाम है जैकी। ठीक है, तो जैकी को जैसे ही मैंने कॉल किया, मैंने कहा यार जैकी भाई लोन मिल रहा है। तो बड़ा खुश सा हुआ। ठीक है, आया वो 10 रुपए का उसको लोन मिला। कितने रुपए का लोन मिला? 10 रुपए का लोन मिला। तो 10 रुपए का लोन लेके बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट दैट मनी इन फॉर अ फर्दर बिजनेस। ठीक है, उसने सेव करने का सोच लिया था कि पैसे को मैं बचा के रखूंगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो, आई एम द क्लेवरस्ट पर्सन, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। तो मैं गया उसके पास में, मैंने कहा यार जैकी तुझे 10 रुपए का लोन मिला? वो बड़ा खुशी से बताया उसने, हाँ भाई 10 रुपए का लोन मिल गया मुझे। तो मैंने कहा एक बात बताता हूँ तुझे यार, अभी क्या है, नितिन भैया है ना अपने, उनकी दुकान पे चॉकलेट्स आई है। ठीक है, तो वो एक चॉकलेट मिल रही है 5 रुपए की। एक चॉकलेट मिल रही है 5 रुपए की। तो अपन 2 चॉकलेट लाएंगे, कितना मजा आएगा यार, दोनों मिलके भाई भाई खाएंगे। तो देखो इस स्टोरी को रिलेट करने का मतलब क्या है, थोड़ी सी बातें और लंबी होने वाली है। तो 10 रुपए थे और मैंने बोला 5 रुपए की एक चॉकलेट है। तो भाई मेरे पास कितनी चॉकलेट आई? 2 चॉकलेट आई। कैसे आई भाई? 10 को ऊपर लाए, 5 को नीचे लाए, और 5 से मैंने 10 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इससे क्या आ गया मेरे पास, एक चीज की वैल्यू, यानी एक चीज कितने रुपए की है, ऐसा बोल सकता हूँ। एक चॉकलेट कितने रुपए की? 5 रुपीज की। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क भी कुछ ऐसा सही है। पूरा रिलेट करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनते जाना। फर्स्ट एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है। टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। अब बताता हूँ, मतलब ये जो पूरी स्टोरी है वो इस फॉर्मूले से कैसे रिलेट करती है। बस मैं डिवाइड से रिलेट करना चाह रहा था पहले, कि मतलब एक चीज की वैल्यू निकालनी हो तो अपन कैसे करेंगे। इतनी सी बात आप समझ चुके होंगे, बड़ी अच्छी सी बात थी। तो अभी देखो, ये जो एफिशिएंसी होती है ना, ये जो एफिशिएंसी होती है, ये एफिशिएंसी मैंने आपको बताई एक चीज की वैल्यू। ठीक है, अब एक चीज की वैल्यू को बताता हूँ। अब सर आप लोग सब मुझे कहोगे कि सर यहाँ पे तो टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं, आप कहाँ से जैकी को लिया है, कहाँ से नितिन भैया को लिया है, कहाँ से चॉकलेट लेके आ गए? तो उस चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो एफिशिएंसी है वो एक चीज की बात की जा रही है। मैं उस जगह पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं इस बार बोलता हूँ कि 10 बुक है और आपके पास में 2 दिन है। ठीक है, 10 बुक है, आपके पास में 2 दिन है। एक दिन में आप कितनी बुक्स पढ़ोगे? तो 10/2 कर दो, 2 5 से 10 कर दो, यानी एक दिन के अंदर आपको 5 बुक पढ़नी पड़ेगी। दैट इज एफिशिएंसी। ये क्या कहलाएगी? एफिशिएंसी कहलाएगी इस जगह पे आपकी। ठीक है, तो ये देखो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। मतलब और भी क्वेश्चन जैसे आते हैं, मैं कुछ और बातें बता देता हूँ आपको, थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि एक काम है, 10 दिन का काम है, 10 दिन का काम है। तो एक दिन का ए जो है, ए कोई भी पर्सन है, जैकी को ले लेते हैं अपन हमेशा, जैसे जैकी को ले रहे हैं तो अभी तक तो जैकी को लेते हैं। तो जैकी एक दिन के अंदर कितना काम करेगा वो मुझे बताना है। ठीक है, तो उसके पास टोटल कितने? 5 दिन है। उसको मैंने बोला कि भाई काम है 10 काम है। ठीक है, और मैंने बोला 5 दिन है भाई तेरे पास, तो 10/5 कर देंगे तो 5 2 10, यानी एक दिन के अंदर वो 2 काम करेगा। ठीक है, एक दिन के अंदर वो 2 काम करेगा। इस तरीके से एफिशिएंसी निकाली जाती है। अब यहाँ पे क्या है? टाइम है, एफिशिएंसी है और वर्क है। तो अब इन तीनों के अंदर किस तरीके से रिलेशन, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले देखो, मैंने आपको बताया 10, क्या बताया? टोटल वर्क। टोटल वर्क मैंने क्या बताया आपको? 10 इज टोटल वर्क। ठीक है, अब मैंने आपको दे दिया टाइम। मैंने आपको टाइम कितना दे दिया? मैंने बोल दिया 5 डेज। ये है आपका टाइम, 5 डेज। ठीक है, अब मुझे निकालनी एफिशिएंसी। तो मतलब एफिशिएंसी अपन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको उस स्टोरी के थ्रू बता चुका हूं, यानी 10/5 कर देंगे, 5 2 10। अब ये एफिशिएंसी किस तरीके से काम में आती है कि अभी तक तो सिर्फ अपन एक बंदे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर 2 बंदे आ गए तो 2 बंदों की जो हर बंदे की अलग अलग एफिशिएंसी होती है। मैं 1 मिनट के अंदर 4 रोटी खा लेता हूँ, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, पर मैं 1 मिनट के अंदर 4 रोटी खा लेता हूँ, और कोई उसी जगह पे 1 मिनट के अंदर 2 रोटी खा पाता है। तो एफिशिएंसी भाई मैं 4 रोटी खा सकता हूँ, आई एम द पर्सन जो 4 रोटी खा सकता है। ठीक है, तो
5 को मैंने 5 को डिवाइड किया, 10 को मैंने डिवाइड किया 5 से, और मेरे पास क्या आ गया 2, यानी कि 2 बुक्स जो है मैं पढ़ सकता हूँ एक दिन के अंदर, या इस जगह पे जो 10 काम टोटल थे उसके अंदर मेरे को 5 दिन लग रहे थे, तो एक दिन के अंदर मैं 2 काम करूंगा। ये बातें मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अभी इसी तरीके से अगर मैं आपको एफिशिएंसी दे दूं, जैसे कि ये क्या आई थी, आपकी एफिशिएंसी आई थी, यानी एफिशिएंसी आई थी, तो एफिशिएंसी को लेके चलते हैं। एफिशिएंसी आपकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई है, एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। एफिशिएंसी आपकी 2 आ गई। अब मेरे को आप टाइम बता दो, तो एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं ना पर इस जगह पे आप 2 ले आएंगे, बस 2 लेके आ गए तो 2 5 10 हो गया, यानी कि अब मैं टाइम भी निकाल सकता हूं, यानी कि तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मेरे पास टाइम है और वर्क दिया हुआ है, एफिशिएंसी निकालनी है, तो टाइम को डिवाइड में ले जाऊंगा। अगर मुझे टाइम निकालना है, एफिशिएंसी दी हुई है और वर्क दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी को मैं नीचे ले जाऊंगा, ठीक है, डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये चीजें आ जाएगी। अब छोटी सी और बात बताता हूं, इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जो टाइम और एफिशिएंसी है वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं अगर टाइम बढ़ रहा है, टाइम अगर बढ़ रहा है तो ध्यान रखना एफिशिएंसी कम हो रही है। मैं बताता हूं आपको रिलेट करके इसको, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं बोल रहा हूं 10 काम है, 10 काम है, ठीक है, 10 काम है और मैं लेता हूं 5 दिन। क्या ले रहा हूं मैं, ये तो है टाइम, ये क्या है आपका टाइम और ये है आपका वर्क, ठीक है। अब एफिशिएंसी किस तरीके से इफेक्ट होती है वो मैं बताता हूं। 5 दिन थे और 10 काम था, तो भाई एक दिन के अंदर कितना काम करेगा बंदा, 2 काम करेगा ना, 2 काम करेगा। अब देखना मैं टाइम को क्या कर रहा हूं, बढ़ाने का बोल रहा है ना, पहली वाली बात में मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है, तो मैं टाइम को बढ़ा देता हूं, टाइम को इस जगह पे बढ़ा देता हूं, 5 से मैं सीधा 10 करता हूं। अगर मैंने टाइम को बढ़ा दिया तो 10, देखो पहले 2 काम कर रहा था एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर पहले कितना काम था, 2 काम था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो मैंने जब टाइम को बढ़ा दिया तो 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। एक दिन के अंदर एक काम होने लगे, एफिशिएंसी कम हुई ना, कहां 2 काम हो रहा था, कहां एक काम हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, उल्टा करता हूं, देखो टाइम बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी कम हो रही, अब मैं थोड़ा उल्टा करके चेक करता हूं, टाइम को मैं कर देता हूं कम और एफिशिएंसी को करता हूं बढ़ाता हूं, यानी टाइम को मुझे कम करना है। यानी पहले मैंने कितना टाइम लिया था, इस जगह 5 लिया था ना, अब मैं इस जगह पे 2 ले लेता हूं, ठीक है, मुझे 2 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, तो कितना हो जाएगा, इस जगह पे 5 हो जाएगा ना। यानी कि अगर टाइम बढ़ता है तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, और टाइम अगर कम होता है तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 5 10, यानी एक दिन के अंदर अब काम होने लगे, एफिशिएंसी बढ़ गई, 5 काम होने लगे। तो ये है सिंपल सा मेथड टाइम एंड वर्क का। इस तरीके से अपन सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जो एक क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको देखने को मिलेगा। ये तो इंट्रोडक्शन था। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद में मैं इतना बिलीव है मुझे कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैकी कैन फिनिश प्लेस वर्क इन 18 days and Bhanu can do the same work in half of the time taken by A. Then working together, what part of the same work they can finish in a day? ठीक है, तो ये तो था इंग्लिश में, एक बार हिंदी में और बोल देता हूँ। जैकी एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, भानु उसी काम को जैकी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वह दोनों एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे। तो इस जगह पे देखो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। यानी कि सबसे पहले जैकी का लिख लेता हूं मैं 18 दिन, भानु का लिख लेता हूं मैं 9 दिन। ये बातें मैंने क्यों लिखी है, देखो सीधा सा क्वेश्चन को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। यानी जैकी कितने दिन लेता है, 18 दिन, ये अपन को गिवन है, ठीक है। भानु कितना टाइम लेता है, भाई जैकी से आधा जो है, मतलब 9 दिन का ऐसा बोल रहे हैं ना। देखो उसने क्या बोला, बी उसी काम को करने में ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर देता है, यानी कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है ये, इस काम को और जल्दी खत्म कर सकता है, जैसा कि आप जानते हो, मैं तो हूं। तो अब देखो टोटल वर्क जब निकालना होता है ना, टोटल वर्क जब निकालना, तो ये एक चीज बता रहा हूं, इसको भी ध्यान में रखना। जब भी टोटल वर्क निकालना होगा तो इन दोनों का आप जो ले लोगे एलसीएम, लघुत्तम ले लोगे, ठीक है, और वो होगा आपका टोटल वर्क। तो 18 और 9 का जो हो जाएगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 ही हो जाएगा, ठीक है, तो बड़ी जो नंबर होता है वही होता है, ठीक है।
तो ये आ गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। इन दोनों का जो भी आएगा एलसीएम वो आएगा, टोटल वर्क वो आया अपना 18, ठीक है। तो अब इस जगह पे बात करते हैं जैकी एक दिन के अंदर कितना काम करता है। तो जैकी एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, ये तो थे टोटल डेज, 18 दिन में काम खत्म करता है, ये था टोटल वर्क। तो 18 अपॉन में 18 कर देंगे ना, यानी कि फॉर्मूला क्या था अपने पास, टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। तो अपने पास में टाइम है, टाइम 18 है, मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, वर्क कितना है अपने पास 18 है ना, एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 अपॉन में 18, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस जगह पे जैकी क्या आ गया 1, ठीक है। अब बात करता हूँ भानु की, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, टाइम की जगह पे अपने पास में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और एफिशिएंसी तो अपन को निकालनी है, इज इक्वल टू 18, तो टोटल वर्क तो 18 ही है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना हो गया 18 अपॉन में 9, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि जो भानु है वो एक दिन के अंदर 2 काम करता है, एक दिन के अंदर 2 काम करता है, इतनी सी बात। अब इसने बोला था कि एक दिन के अंदर दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो एक दिन के अंदर दोनों मिलके कितना काम करेंगे भाई, एक दिन के अंदर जैकी 1 काम करता है, भानु 2 काम करता है, तो दोनों मिलके कितना करेंगे 3 काम करेंगे ना। सीधा सा सटीक तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का, एक फॉर्मूला और स्टोरी प्यारी सी जो आपको याद रहेगी, कभी नहीं भूलोगे, और आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो।